और जो अगर पिछली आपकी यात्रा की बात करें तो जैसा आपने कहा मध्य प्रदेश में थी, क्या अनुभव रहे आपको, अद्भुत क्या थी। सीखा आपने? बुंदेलखंड है, हाँ। बुंदेलखंड क्षेत्र में जातिवाद भेदभाव बहुत ज्यादा है। उसने बहुत कार्य किया, हिंदू एकता के लिए लोगों को जागरूक किया। अब लोगों के जगह जगह चौपालें हो रही हैं, उन चौपालों के माध्यम से संकेत जा रहे हैं, संदेश जा रहे हैं कि हमको महाराज जी की तरह हिंदू एकता रखनी है, हमको जात पात में नहीं पड़ना, भेदभाव में नहीं पड़ना, ऊंच नीच में नहीं पड़ना। इस प्रकार की विचारधारा गांव गांव में, चौपालों पर, नुक्कड़ नुक्कड़, गलियों गलियों में विचरण करने लगा, और यही हमारी सफलता है। जी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस था और ये दूसरी बार है कि वो मध्य प्रदेश की यात्रा में थे। एक बार और आए थे जब उन्होंने कूनो में चीता को छोड़ा था, और अभी फिर आए। कैसे देख रहे हैं आप उनको? मध्य प्रदेश भारत का हृदय है, और हृदय पे तो पहुंचना ही पड़ेगा, आप कहीं भी रहें। पूरे शरीर में हृदय की बड़ी महत्वता है। मध्य प्रदेश हृदय है, और वन्य जीव यहाँ बहुत हैं, चाहे वो कान्हा किशली हो, पन्ना टाइगर रिजर्व हो, कूनो हो, ये सब मध्य प्रदेश के हृदय में ही है। चाहे वो ओमकारेश्वर हो, ये सब मध्य प्रदेश में ही है। चाहे महाकालेश्वर हो, ये मध्य प्रदेश में ही है। तो ये सब अभूतपूर्व है। हमारा मध्य प्रदेश अद्भुत है, यहाँ की महिमा अद्भुत है। अपने मध्य प्रदेश की राम राजा ओरछा, इधर मैहर की शारदा माता, इधर जटाशंकर, भीमकुंड, बागेश्वर, खजुराहो की शिल्पकला, और उधर शिप्रा नदी के तट पर बहती हुई धारा के मध्य में महाकालेश्वर भगवान। पूरा मध्य प्रदेश अभूतपूर्व है, देवस्थानों से भरा है, प्राकृतिक वन्य संपदा से भरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश तो कोई भी प्रधानमंत्री रहे, मध्य प्रदेश के प्रति उसका स्वाभाविक लगाव होगा। जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और आज से नहीं, कई सालों से कर रहे हैं, तो इसकी परिकल्पना क्या है और क्या लगता है कब तक हो पाएगा ये? हमने कुछ दिनों पूर्व में लगभग 5-6-7 साल हो गए, तब स्वामी समर्थ रामदास जी की पुस्तक पढ़ी कि उनको हनुमान जी ने आज्ञा दी कि आप अपने शिष्य छत्रपति वीर शिवाजी को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की आज्ञा दो। तब हमको ये लगा कि जब हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की आज्ञा हनुमान जी की आज्ञा है, तो क्यों ना हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को हम पूर्ण करें। तो छत्रपति वीर शिवाजी जो हिंदवी स्वराज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़े, उन्होंने करने की प्रयत्न किए, हम चाहते हैं वो हम पूर्ण कर पाएँ, इसी जन्म में कर पाएँ। बहुत आगे बढ़ी है, अभी बहुत सालों तक लोगों में डर था, ये बात कहने में भयभीत होते थे कि हम मारे ना जाएं, ऐसा ना हो जाए, वो ना हो जाए। कुछ अच्छे पढ़े लिखे आप जैसे बुद्धिमान लोग सेकुलरिज्म का नारा लगाते थे, सेकुलर राष्ट्र है, ऐसा है, वैसा है। अद्भुत लगता था। कोई हिंदू 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 कहता था तो उसको गालियां समझते थे, और उसको बड़ा बेहुदा आदमी समझते थे, दंगाई समझते थे। हमने अपनी बात रखी, हम दूसरों की फसल पर टिप्पणियां नहीं करते, हम अपनी फसल की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम मुसलमानों को मारना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये हम हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और अपनी संस्कृति, अपने कल्चरों को सुरक्षित करना इस देश में कोई गुनाह नहीं। बिल्कुल सही कहा, और किसी भी देश में ये गुनाह नहीं। हाँ। इजराइल, यहूदी यही कर रहे हैं, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने पूरे खेमा को बचाने के लिए वो लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उनकी संस्कृति बच जाए। और हम भी यही कर रहे हैं कि हमारे हिंदू घटे ना, बटे ना, मिटे ना, डटे रहें, अडिग रहें। वो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए। 1947 में भारत आजाद होता है, एक मजहब विशेष के मांग पर भारत के 2 टुकड़े होते हैं। पाकिस्तान का हिस्सा गया ही इसीलिए जी कि हमें आपके साथ नहीं रहना। जब नहीं रहना और वो चले ही गए, तो शेष भाग बचे हुए टुकड़े को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत? हमारी ये मांग है, बड़ी लॉजिकल मांग। आपने अभी बात की, देखिए अभी जो लंदन में जो प्रोटेस्ट हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनका जो डर है, भय है कि वो धीरे धीरे अल्पसंख्यक हो जाएंगे। हाँ। और जो अल्पसंख्यक है वो धीरे धीरे बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो आपको लगता है इस तरह की कोई स्थितियां, देखिए नेपाल में क्या हुआ, बांग्लादेश में उससे पहले क्या हुआ, और फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। तो जगह जगह दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये बात को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। भारत में ऑलरेडी ये शुरू हो गया। 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक की बॉर्डर पर, कगार पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ये वो राज्य हैं, पश्चिम बंगाल सहित, जहां पर हिंदू घट गया, अपने आप को अल्पसंख्यक ही मान रहा। और पाकिस्तान में तो 0.02% बचा है, बांग्लादेश में तो नरसंहार देखा ही है। हम चाहते हैं जो 9 राज्यों की दुर्दशा हुई वो इस तरफ ना हो। अब जितने हैं उतने तो बच जाएं। अब वो बचेंगे कैसे?
विचारधारा परिवर्तन से, संगठन से। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है, एकता। और एकता करना कोई अपराध नहीं है इस देश में। एकता करना हमें किसी को, हमारा देखिए हिंदू धर्म बड़ा शांतिप्रिय धर्म है पूरे विश्व का जी। हमारे सनातन परंपरा में कभी भी हम लोग जब बहुसंख्यक भी रहे तब हमने तलवारें रख करके कभी धर्म बदलवाने की बात नहीं की, ना कोई भी इतिहास है। पर इस देश में ही ये हुआ कि कुछ जो वर्तमान में अभी अल्पसंख्यक हैं उनके कुछ पूर्वजों ने तलवारों की दम पर धर्मांतरण करवाया, हमारे हिंदुओं ने ये नहीं करवाया। यदि वो धोखे से 40 या 50% हो गए तो 50 तो फिर साफ ही मान लीजिए। इसीलिए हम लड़ रहे हैं। ये घटना जो होनी 20 साल बाद उसको हम आज देख पा रहे हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। लोगों को लगता है कि हम दंगा फैलाते, सच ये हम गंगा फैला रहे हैं, मतलब पवित्रता फैला रहे हैं। तो आप जो इतना मुखर होके ये बात कहते हैं, क्या इसीलिए आपको जो है कई बार जो है आपकी आलोचना तो खैर होती है, वो छोटी बात हो गई आपके लिए, आपके सामने, लेकिन जो जान से मारने की धमकी वगैरह आती है, देखो आप कुछ भी करोगे तो कुछ तो बोला जाएगा। रही बात जान से मारने की, मरना तो ठीक ही है, सबको मरना है। देश के लिए कुछ करके मरेंगे तो हमें लगता कि ये मरना नहीं, शहादत होगी। भगवान करे अभी हमें बहुत लंबा जीना है, क्योंकि बहुत लोगों के पेट खराब करने हैं, तो अभी हमको बहुत जल्दी निपटना नहीं, और निपट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं हिंदू हूं, हिंदुत्व की बात करूंगा। यदि हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। यहाँ पे पूछना चाहूंगी, लव जिहाद को लेकर कितनी चिंता करते हैं? मध्य प्रदेश की है अगर हम बात करें तो इन दिनों मध्य प्रदेश में कितने लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं? किस तरह से हिंदू लड़कियों को बरगला कर, उनसे संबंध बना के, वीडियो बना के, ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन जो कराया जाता है जबरदस्ती का, मध्य प्रदेश में तो आ रहे हैं, और भी अन्य राज्यों से ये बातें आ रही है, चाहे छत्तीसगढ़ हो और अन्य राज्य। पूरे देश में ये है, ये एक स्कैम है, बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। अच्छा। और हिंदुओं की बच्चियों को टारगेट करना पूरे परिवार को तबाह करने जैसा है। किसी भी बच्ची की इज्जत यदि हिंदुओं की उतर जाती है, ना भाई मुंह दिखाने लायक बचता, ना माता पिता बचते, और पूरे परिवार पे धब्बा लग जाता। मतलब उनका सीधा सा है कि यदि आप हिंदुओं की बच्चियों को टारगेट करोगे, एक बार उनकी स्थिति गड़बड़ हुई, एक बार धब्बा लगा, तो पूरा एक हिंदू परिवार खत्म। शारीरिक रूप से हो या ना हो, मानसिक रूप से तो वो खत्म हो ही जाते। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। सरकार काम कर रही है, संघ काम कर रहा है, हिंदूवादी विचारधारा के लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो या फिर बजरंग दल हो या बजरंग सेना हो, बहुत से संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि ये और हो, ताकि ये लव जिहाद ब्रेक हो, बचे, बच्चियां बचें। इसके लिए बेटियों को ही कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों की केवल मुंह चलाने से, भाषणबाजी या प्रवचन पे या न्यूज़ में वाइट देने से, या हम आपको इंटरव्यू में कुछ बोल दें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। माता पिता को अपनी बेटियों को कट्टर शेरनी बनाना पड़ेगा। माता पिता ही एक वो उपाय है जो बच्चियों को बचा सकते हैं। ये क्षमता देश में ना कानून की है ना हमारी है। माता पिता ही जनक हैं संस्कार और संस्कृति के। बच्चों को इतना कट्टर बनाएं कि 100 दूसरे मजहबी आकर के ब्रेन वॉश करें, तब भी इन बच्चों का ब्रेन वॉश ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इसलिए कही। हमने एक संकेत दिया था, लोगों ने आनंद लिया। इस्लाम धर्म की बहनों के प्रति हमारा बहुत सम्मान है, हम बहुत सम्मान करते हैं। ये बात उनके लिए नहीं है, ये बात हमारी हिंदू धर्म की बेटियों के लिए है कि तू काली बन, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। बिल्कुल। गरबा, अभी अब नवरात्रि आने वाली है, गरबा को लेकर भी जो है अलग अलग जगह पे ये बात आ रही है कि आधार कार्ड दिखाइए, मुस्लिम को एंट्री नहीं दीजिए, क्या सोचते हैं? अच्छा है, हमारे ताजिया में अगर हिंदू जाए तो उनसे आधार कार्ड लिए जाए। आपका ताजिया होता है, ताजिया में जाएं, हज में जाएं, तो हज में जाते हैं तो हज में तो देखा जाता ना कि मुसलमान हो कि नहीं। हज यात्री में को पता किया जाता ना। तो जब हज यात्रा में एंट्री नहीं है सबके लिए, तो गरबा में क्यों हो? सही, उत्तम जी। युवाओं के लिए क्या सोचते हैं? देखिए आजकल का जो समय हो गया है महाराज, वो इन्फ्लुएंसर्स का है। रील पे ज्यादा बिलीव करते हैं, रियल लाइफ पे नहीं। लिव इन पे बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप पे नहीं बिलीव करते हैं। देखिए, प्राकृतिक परिवर्तन बहुत होते हैं, हाँ। सामाजिक परिवर्तन बहुत होते हैं, पारिवारिक परिवर्तन बहुत होते हैं।
कितने भी नए विचारवान बनो पर संस्कार पुराने रखो। रील खूब बनाओ पर जिंदगी में रियल भी रखो। चित्र खूब खींचो पर चरित्र भी बेहतर रखो। जिंदगी रील से नहीं चलनी, जिंदगी रियल से चलनी। जिंदगी रिलेशन से लिविंग से नहीं चलनी है, रिलेशनशिप से चलनी है। जिंदगी क्षणिक नहीं है। यदि तुम भोगी हो तो कुछ दिन के लिए नाता जोड़ो, और यदि तुम देश में आप राम को मानते, भगवान कृष्ण को मानते, योग परंपरा को योगी हो, तो आप अपने रिश्तों को लंबा चलाने का सोचो। कुछ क्षणिक रिश्ते यदि है तो आप पश्चिमी दर्शन के भी समर्थक हैं, और यदि आप 7 जन्म तक जीने मरने की कसमें खा रहे हैं तो आप भारतीय दर्शन की जनक हैं। हमारे यहाँ तो 7 जन्म की बात होती है, 1 जन्म तो छोड़ो। और यहाँ पे तो लोग एक बार शादी भी नहीं करना चाह रहे हैं। अब जो समय है, जिस तरह के युवा जिस तरह समय जा रहे तो हैं, धीरे धीरे बहुत बदलता जा रहा है। हाँ। चीज़ें बहुत बदलती जा रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। अभी कोई हमने एक आर्टिकल पढ़ा तो पता लगा कि अब तो वो गुड़िया से शादी कर ली। हेलो हो गया। एक कोई गुजरात की हमने आर्टिकल पढ़ा था, उसने खुद से ही शादी कर ली। तो एक वो भी कहानी पढ़ी थी। तो ये तो बड़ा दुनिया में पागलपन चल रहा है। युवाओं को सनातन से कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सनातन संस्कृति शिक्षा इस ऐसा माध्यम है। देखो, हमको एक बात से बड़ी दिक्कत है। मस्जिदों के साथ मदरसे हैं, क्रिश्चियन का कॉन्वेंट स्कूल है, गुरुद्वारों के भी वहां पर पढ़ाया जाता, गुरु ग्रंथ साहब की महिमा सुनाई जाती, लेकिन हमारे मठों से गुरुकुलम बंद है। कुछ चल भी रहे थे तो पोषित नहीं हो पाए, तो नहीं चल पाए। हम चाहते हैं कि जब मस्जिदों के मदरसे हो सकते, क्रिश्चियनों के कॉन्वेंट हो सकते, तो मठों और मंदिरों के गुरुकुलम होने चाहिए। शिक्षा एकमात्र उपाय है जिससे हम अपने युवान बच्चों के संस्कारों को बचा सकते हैं। ज़्यादातर युवाओं में से कुछ परसेंट को छोड़कर 16 संस्कार के बारे में पता नहीं, हमारी संस्कृति के बारे में पता नहीं, हमारी सनातन के बारे में पता नहीं, तिलक का महत्व पता नहीं, चोटी का महत्व पता नहीं, जनेऊ का यज्ञोपवीत का महत्व पता नहीं, दीपावली का उत्सव का महत्व पता नहीं, पटाखे फोड़ना महत्व नहीं। कुछ महत्व होगा तब जलाए जाते हैं। होली का कुछ महत्व है तब होली जलाई जाती है, रामनवमी का कुछ महत्व है तब। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो दूषित लोग हैं उन्होंने ये तो थोप दिया कि तुम सेंटा क्लॉज के पास जाओ, 25 तारीख को सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट लाएगा, पर ये नहीं थोपा कि रामनवमी भी आएगी तो राम मंदिर जाओ, श्री रामचंद्र कृपाल भुजमनि स्तुति गाओ। ये कहीं ना कहीं माता पिता ने अपने बच्चों को बिगाड़ा है। माता पिता संस्कारी होंगे तो बच्चे संस्कारी होंगे। जी, अगर हम बात करें, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ट्रंप के बारे में। कैसे देख रहे हैं? सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है यूएस, और उसका जो लीडर आज की तारीख में है वो पल पल बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं, फैसले बदलते हैं। हमारे कुछ देखने से अमेरिका पे या ट्रंप पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन इसलिए हम बहुत ज्यादा उस भूरे बाबा के बारे में सोचते नहीं। अच्छा, सोचते ही नहीं। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना, तो ऐसे आदमी के बारे में सोचने से क्या मतलब। पाकिस्तान, मुनीर जी भी ठीक है, अभी तो थोड़ा सा राइट फाइट है, नहीं रहेंगे तो फिर से अपनी भारत की सेना जिंदाबाद। अभी 9 जगह घुस के मारा है, 99 की वो तैयारी करने ज्यादा खुजली हो तो। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या सोचते हैं? अद्भुत है, जरूरी है। उन्होंने हमारा सिंदूर उजाड़ा, अपन ने जवाब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम और महादेव के माध्यम से दिया है। हाँ। तो उत्तम है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ठीक है, बेहतर है। ऐसे बीच बीच में यदि वो करें तो होते रहना चाहिए। यदि तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये सिद्धांत भारत का होना चाहिए। देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद उस समय जो था पूरा हम लोगों ने एक तरह से पाकिस्तान को पूरा बॉयकॉट कर दिया था। लेकिन अभी जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसको लेके भी बहुत सारी बातें हुई। आप क्या? बहुत आई। हमारे हिसाब से तो नहीं खेल होना चाहिए था, जिससे कोई मेल नहीं उसके साथ कोई खेल नहीं। हमारा ऐसा मानना है। पर अब हम बीसीसीआई में नहीं है, यदि होते तो हम नहीं होने देते। देखिए, विकास की बात करते हैं, सभी जितने राजनेता हैं, जो भी हैं, आप लोग जैसे धर्मगुरु भी है, विकास की बात करते हैं, तो विकास की दौड़ में जो स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक मूल्य है, उसको कैसे बचाएं? विकास की दौड़ में हम आध्यात्मिक मूल्यों को देखो, संस्कृति विकास हमारे तीर्थों का भी है, हो रहा,
और होना ही चाहिए। तो हम अपने मूल्यों को इस आधार पर बचा सकते हैं कि विकास तब नहीं है कि केवल रोड और लाइट सड़कें में विकास नहीं है भारत का। भारत की संस्कृति का विकास होना भी भारत का विकास है। भारत के संस्कारों का भी विकास होना भी भारत का विकास है। भारत के मूल पहचान का भी विकास होना भारत का भारत की मूल संस्कार परिधान का विकास होना भी भारत का विकास। भारत को प्रेजेंट आप हाईटेक करके तो दें, पर भारत का प्रेजेंटेशन इस बात से भी करें कि हम आज भी विश्व गुरु हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृति है, हमारे यहाँ संस्कार हैं, हमारे यहाँ परिवार व्यवस्था है, हमारे यहाँ व्यापार है, पर पहले परिवार है। इन मूल्यों से भी हम अपने भारत को प्रस्तुत कर सकते हैं। तो विकास होना ही चाहिए, और विकास का मूल्य ये नहीं है कि आप जो है केवल मशीनरी युग का विकास करें, मानवता का भी विकास करें, सोच का भी विकास करें, विचारों का भी विकास करें, तीर्थों का भी विकास करें, मंदिरों का भी विकास करें, जनरेशन जो आई हुई है उनको संस्कृति भरने के लिए भी विकास करें। उसके लिए हम जगह जगह लोगों को जागृति मंच चलाएं। तो विकास की दौड़ में सनातन का विकास हो ही रहा है और आगे होगा, चाहे वो राम मंदिर भगवान रामलला का बैठना हो या काशी का कॉरिडोर हो। तो ये भी अध्यात्म का ही विकास है, ये बचाया जा रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। आपके जीवन का सबसे जो बड़ा अनुभव क्या रहा जिसने आपकी सोच बदल दी? हर मोड़ पर अलग अलग घटनाएं हमारे साथ घटी। हम आदमी ऐसे हैं कि हमको धक्के रोज लगते ही रहे, तो उन धक्कों के कारण हमारे जीवन में बहुत से ऐसे पहलू हैं। एक घटना हमारे बचपन में हुई थी कि हमारे एक पड़ोस में टीवी आई थी, तो उन्होंने हमको टीवी देखने से मना कर दिया था। तब हमने प्रण लिया था कि कोई बात नहीं, हमने उनको कुछ भला बुरा नहीं कहा कि हम तुम्हारे घर नहीं आएंगे, तुमने टीवी क्यों नहीं दिखाई। हमने बाहर निकल के ये प्रण लिया था कोने में जाके कि एक नाला के पास बैठ के कि जब टीवी अब हम तब देखेंगे जब खुद की खरीद लेंगे। पर पिताजी कुछ करते नहीं थे, गरीबी हालत थी, झोपड़ी में रहते थे, घर में लाइट भी नहीं थी, बहुत परेशानियां थीं। कर्मकांडी ब्राह्मण थे तो कर्मकांड करने जाते थे, 5 रुपया 10 रुपया सत्यनारायण में मिलता था। बहुत 1-1 रुपया जोड़ करके हम 2.5-3 साल में 3800 रुपया जोड़ पाए थे। तब हमने टीवी खरीदी, फिर टीवी लाए। 3 साल तक हमने कोई टीवी नहीं देखी थी। टीवी वाले रूमों में नहीं बैठते थे, यजमानों के घर जाने पर वॉल्वो बस में नहीं बैठते थे, किराया भी कम होता था एक तो वैसे भी, और उनमें किराया ज़्यादा लगता था, दूसरा टीवी था तो बैठते नहीं थे। धीरे धीरे हमारे जीवन में फिर जब वो जोड़े 3800 फिर टीवी लाए, टीवी देखी, तो वो चाचा आए जिन्होंने हमें भगा दिया था, तो उनको हमने थैंक्स कहा। उनको हमने लड्डू दिया तो बोले थैंक्स क्यों कहा। हमने कहा कुछ नहीं। फिर मन में कहा कि यदि आप उस दिन ना भगा देना हम टीवी तो उस समय क्या उम्र थी जब आपने ये? हमारी बहुत ज़्यादा नहीं, शायद 12-13 साल, 12-13-14 साल। तो आपने बीच में उतने साल टीवी नहीं देखा, जब खुद का खरीदा तब देखा? लेकिन ज़्यादा फिर देख नहीं पाए। एक नया संकल्प ले लिया, वो बैठे थे, हम बैठे थे। फिर हमने देखा कि कोई आध्यात्मिक चैनल लगा है, उसमें कोई कथा कह रहा है, वो टीवी पे ये सुन रहे हैं, ये तारीफ़ कर रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम टीवी पे आएँ।